हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि अम्ल और क्षार वास्तव में होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, अम्ल क्षार एवं लवण का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल के बारे में कि भैया अम्ल कहते किसे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अम्ल, सबसे पहले इसके यदि हम डेफिनेशन पे बात करें कि भैया अम्ल होता क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों, अम्ल और क्षार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत दिया। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने आपने क्या दिया, अलग अलग मत दिया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसका डेफिनेशन दिया, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन क्या दिया, इसे हम समझते हैं। सबसे पहली बात याद रखेंगे, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक आए, परंतु सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो एसिड के बारे में बताया, उनका नाम था आर्हेनियस। ठीक है, क्या नाम था भैया, आर्हेनियस। तो ये जो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक है ना, इन्होंने सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में बताया। और इनके अनुसार, यदि हम इनके अनुसार ही याद रखेंगे, बहुत से हम मतलब एक तरह से कहा जाए तो जो डेफिनेशन होता है, इन्हीं के अनुसार हम अभी भी मानते हैं, और इन्हीं के अनुसार हम अभी भी क्या करते हैं, कभी भी डेफिनेशन अम्ल और क्षार को करते हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ, उसे अगर हम जल में घोलते हैं तो वो क्या होता है भैया, वो H+ आयन देगा, मतलब हाइड्रोजन आयनों में वो टूट जाएगा। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ को ये अम्ल कहेंगे। मतलब ऐसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन मतलब H+ आयन मुक्त करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। हम क्या कहेंगे भैया, अगर हम इसके परिभाषा पे बात करें, परिभाषा, तो याद रखेंगे इसका परिभाषा कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, ऐसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन मुक्त करता है। मुक्त करता है मतलब भैया रिलीज करता है, उसे क्या कहते हैं भैया, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल का हमने डेफिनेशन क्या बताया, ऐसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन मुक्त करता है, या H+ आयन देता है, या H+ आयन रिलीज करता है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे भैया, अम्ल कहेंगे। तो याद रखेंगे, जो भी पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ हो, यदि वो H+ आयन क्या करता है, मुक्त करता है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल से समझें, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो याद रखें दोस्तों, यदि हम HCl को ले लेते हैं, और HCl को यदि हम जल में घोलते हैं, यदि हम क्या करेंगे भैया, इसको जल में घोलेंगे, तो याद रखेंगे H+ और Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे ही हमने HCl को जल में घोला, मतलब क्लोराइड को हमने क्या किया, जल में घोला, तो ये देख रहे हैं H+ में टूट गया कि नहीं, H+ में टूट गया ना। तो यह H+ जो आयन में टूट जाता है, या H+ आयन जो देता है, उसे ही तो हम कहते हैं भैया अम्ल। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे अम्ल कैसे कहते हैं। ठीक है, यदि हम दूसरे एग्जाम्पल पे एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं। यदि मान लेते हैं CH3COOH है, और इसे यदि हम जल में घोलते हैं, ठीक है, तो भैया जब जल में घोलेंगे तो CH3COO- और प्लस H+ में टूट जाएगा, मतलब CH3COOH है। तो ये जो H है ना, ये CH3CO- और प्लस H में टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्लस में टूट रहा है। तो याद रखेंगे, जो भी प्लस आयन देता है वो भैया पदार्थ क्या हो जाएगा, ये वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ये भी पदार्थ क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यदि हम तीसरे एग्जाम्पल पे बात करें तो HNO3 को ले लेते हैं, ठीक है। तो HNO3 को हम यदि गर्म करते हैं, या गर्म नहीं सॉरी जल में घोलते हैं, तो जब जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये H प्लस प्लस NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या भैया कि H प्लस में टूट रहा है। तो जब H प्लस में टूटेगा, जो भी पदार्थ H प्लस आयन देता है या मुक्त करता है, रिलीज करता है, वो अम्ल होता है। तो इसका मतलब ये जो भी है भैया क्या है, अम्ल ही है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा भैया अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि भैया क्षार क्या होता है, क्षार के बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल जब दिया जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्षार के बारे में। तो यहीं पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं क्षार के बारे में, दूसरा जिसे हम क्षार कहते हैं या क्षारक कहते हैं, या इसे ही हम भस्म कहते हैं। तो भैया क्या होता है क्षारक, इसके बारे में समझते हैं। वेस्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो याद रखेंगे जो क्षारक होता है या क्षार का जो डेफिनेशन है वो आर्हेनियस ने क्या दिया। आर्हेनियस ने कहा ऐसा पदार्थ जिसे हम जल में घोलने पर OH ऋणात्मक OH माइनस क्या करता है, रिलीज करता है, मुक्त करता है, ठीक है। तो उस आयन को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को ही हम क्षारक कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H प्लस नहीं OH माइनस रिलीज करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षारक कहते हैं। मतलब क्या करेगा, इसमें H प्लस दे रहा है ना, इसमें क्या भैया OH माइनस क्या करेगा, मुक्त करेगा। H प्लस OH माइनस जो आयन होते हैं इसे मुक्त करेगा, वो क्या होगा भैया, क्षार होगा या भस्म होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन हम यही लिखेंगे, ऐसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH माइनस आयन मुक्त करता है, उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्षार को बताया कि ऐसा पदार्थ जिसे हम जल में घोलने पर OH क्या होता है भैया, OH जो है ना उसे आयन को क्या करता है, मुक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल पे इसका बात करूँ तो सबसे पहले NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम जल से क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो जैसे ही हमने जल में इसको घोला ना तो ये Na प्लस और भैया OH माइनस में टूट जाता है, ठीक है। तो जब भैया OH यहाँ पे माइनस क्या कर रहा है, OH माइनस रिलीज कर रहा है कि नहीं, मुक्त कर रहा है ना, तो ये पदार्थ जो होगा ये भैया क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। ऐसे यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम भैया गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि OH माइनस में टूट रहा है, इसका मतलब OH माइनस क्या कर रहा है, OH जो माइनस है इसको रिलीज कर रहा है। तो ऐसे ही पदार्थ को भैया क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा भैया, क्षार हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अम्ल और क्षार के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि क्षार, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने हैं। मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है PBC ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है, यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको केवल इस नंबर पे जो यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है 8874 72 60 58,
तो ये जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आप मैसेज कर देंगे जो भी टॉपिक को आपको जानना है। और आपको जब भी मैसेज करेंगे उसके 2 या 3 या 5-10 मिनट के बाद आपको क्या किया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं भैया, तो उनको लिंक देना पड़ेगा ना। तो भैया 5-10 मिनट लग सकते हैं, या जल्द से जल्द आपको देने का प्रोवाइड किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।